इंग्लिश बुक 1 क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4। थैंक यू मैम। स्टोरी आउटलाइन हम पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। तो सबसे पहले सिनोनिम बेस्ड एमसीक्यूज। सेंटेंस में दिए गए अंडरलाइन वर्ड को हम देखेंगे और दी गई ऑप्शंस में से एक ऐसे वर्ड को चूज़ करेंगे जो मीनिंग और मफहूम के अकॉर्डिंग रिप्लेस किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। ये लाइन लेसन के स्टार्ट में है कि वुमेन जो बैग उनके शोल्डर से लटका हुआ था, तो स्लंग का मतलब भी यही है, हैंगिंग। ऑप्शन देखिए, राइट बैग लॉन्ग हंग। हंग इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ हैंग है, जिसका मतलब है लटकना। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, हंग। नंबर 2, शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप। ये खातून जब उस बच्चे को कॉलर से पकड़ती हैं, उसे शेक करने के बाद पर्स उठाने को कहती हैं जो कि नीचे गिर गया था। तो यहाँ इसका मीनिंग ये है, शी बेंड डाउन मीन के वो झुकी, इनफ इतना झुकी, टू परमिट हिम कि उसे अलाउ किया, टू स्टूप। स्टूप का मतलब भी यही है, टू बेंड डाउन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। जब हम अपनी बॉडी के अपर पार्ट को थोड़ा सा नीचे बेंड करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड स्टूप, के झुक जाना। ऑप्शन देखिए, मूव, लूज, सिट, बेंड। तो यहाँ स्टूप का मीनिंग बेंड है। शी बेंड, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ बेंड। यहाँ उनके लिए बेंड की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, बेंड। तो स्टूप का भी यही मीनिंग है, बेंड। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बेंड। नंबर 3, ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर। ड्रैगिंग कहा जाता है घसीटना, घसीटते हुए। द फ्राइटेंड, खौफजदा, खौफजदा बच्चे को अपने पीछे घसीटते हुए। ऑप्शन देखिए, बीटिंग, पिंचिंग, रिब्यूकिंग, पुलिंग। बीटिंग मारना, पिंचिंग पिंच करना, रिब्यूकिंग डांटना झिड़कना, एंड पुलिंग खींचना। तो यहाँ रिप्लेस किया जा सकता है पुलिंग से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, पुलिंग। नंबर 4, शी पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक। ये खातून जब बच्चे को अपने साथ लिए हुए चलती हैं, उन्होंने इसकी नेक पे अपने आर्म सर्कल, बाजू के सर्कल से जकड़ रखा है। नेल्सन इनफैक्ट एक रेसलिंग ट्रिक है। रेसलिंग की गेम में जब अपने मुखालिफ को गर्दन से जकड़ लिया जाता है, डेट इज कॉल्ड नेल्सन। ऑप्शन देखिए, लेग लॉक, आर्म लॉक, वेड लॉक, हाफ सर्कल। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगी आर्म लॉक, बाजू से। उन्होंने अपने बाजू के सर्कल में उनको नेक से पकड़ रखा था बच्चे को। तो आर्म लॉक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आर्म लॉक। नंबर 5, ही कुड मेक अ डैश फॉर इट डाउन द हॉल। ये बच्चे को जब अपने साथ लिए हुए अपने घर में दाखिल होती हैं एक हॉल में, और बच्चा दरवाज़ा खुला हुआ देखता है, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ से भाग जाए। तो यहाँ मेक अ डैश फॉर का मतलब यही है कि रन अवे। ऑप्शन देखिए, रश, विश, सिट, रेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगी रश। रश कहा जाता है टू मूव क्विकली टूवर्ड समथिंग। तो यहाँ वो आउटसाइड, बाहर की जानिब चूँकि भाग जाना चाहता है, रश फॉर इट डाउन द हॉल, के वो हॉल से यहाँ बाहर भाग सकता था। नंबर 7, शूज गॉट बाई डेवलिश वेज विल हार्म यूर फीट। डेवलिश जो कि वर्ड डेवल से है, सैटन को कहा जाता है। यहाँ इससे मुराद बुरे और अनफेयर है। ऑप्शन देखिए, फेयर, इवल, थ्रिफ्टी, लेविश। तो करेक्ट ऑप्शन होगी इवल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इवल वेज। आई होप यू विल बिहेव यूर सेल्फ। ये लाइन भी लेसन के एंड से ली गई है। यहाँ खातून जाते हुए उसे यही कहती हैं कि मुझे उम्मीद है, आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ, कि तुम खुद को दुरुस्त करोगे। ऑप्शन देखिए, टॉक, आस्क, रिफॉर्म, टेल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिफॉर्म। रिफॉर्म मीन के खुद को इम्प्रूव करोगे, बेहतर करोगे। शी शुक हिम अनटिल हिज टीथ रैटल्ड। शुक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ शेक। शेक का मतलब है हिलाना। जब बच्चा पर छीन कर भागने में नाकाम रहता है और उसे कॉलर से पकड़ती हैं, तो उस वक्त तक उसे शेक करती हैं जब तक अनटिल हिज टीथ रैटल्ड, यहाँ तक कि उसके दांत बजने लगते हैं। ऑप्शन देखिए, ब्रोक, रिमूव्ड, क्लैटर्ड, ट्रेम्बल्ड। उसके दांत टूट गए, रिमूव्ड या रिमूव कर दिए गए, क्लैटर्ड बजने लगे, या ट्रेम्बल्ड कांपने लगे। तो टीथ ट्रेम्बल नहीं करते। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लैटर्ड। नंबर 10, स्वेट पोप्ड आउट ऑन द फेस ऑफ द बॉय हु स्नैच द पर्स। उस बच्चे के चेहरे से पसीना फूट पड़ा। पोप्ड आउट का मतलब है पसीना फूट पड़ा जो पर्स छीनने वाला था। ऑप्शन देखिए, स्ट्रीम्ड, अपीयर्ड, डिसअपीयर्ड, एब्जॉर्ब्ड। तो स्ट्रीम्ड बह नहीं रहा था। अपीयर्ड और डिसअपीयर्ड में अपीयर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, अपीयर्ड। नाउ मूव टुवर्ड कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस।
एमसीक्यूज कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड हैं जो कि हम लेसन को माइंड में रखते हुए सही ऑप्शन को चूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट कीजिए। व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स, कि जब बच्चे ने पर्स छीनने की कोशिश की थी तो उस वक्त क्या टाइम था, वक्त क्या था? 8 PM, 9 PM, 10 और 11 PM। तो ये टाइम था 11 PM। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 11 PM। नंबर 2, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉय गेव द पर्स अ टग। टग मीन एक झटका, कि जब बॉय ने पर्स को खींचा, उसे झटका दिया तो उस वक्त क्या हुआ? ऑप्शंस, स्लिप्ड, फेल, फ्लू इन द एयर, इट स्टेप ब्रोक, कि ये स्लिप हो गया था, फेल गिर गया था, फ्लू इन द एयर या फिर ये हवा में फ्लाई कर गया, इट स्टेप ब्रोक। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इट स्टेप ब्रोक, इसकी स्ट्रिप टूट गई थी। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द एज ऑफ द बॉय हु ट्राइड टू स्नैच द पर्स, के जिस बच्चे ने पर्स छीनने की कोशिश की थी उसकी एज क्या थी? 13 to 14 years, 14 to 15, 15 to 16 और 16 to 17। Age of the boy was 14 to 15 years. Option B is the correct option. What did the woman ask the boy to be presentable? ये जब बच्चे को अपने घर ले जाती हैं तो उस वक्त उसे प्रेजेंटेबल दिखाई देने के लिए क्या करने को कहती हैं? टू वॉश हिज फेस, टू टेक अ बाथ, टू कॉम्ब हिज हेयर, टू ब्रश हिज टीथ। प्रेजेंटेबल दिखाई देने के लिए वो बच्चे को कहती हैं टू कॉम्ब हिज हेयर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5, व्हाट डिड द वोमेन मेक आउट ऑफ द कैंड मिल्क? कैंड मिल्क जो उनकी फ्रिज में था, जिसे आइस बॉक्स कहा गया है, उन्होंने इस मिल्क से क्या प्रिपेयर किया था? ऑप्शन देखिए, टी, कॉफी, कोका, आइसक्रीम। तो वो प्रिपेयर करती हैं कोका मिल्क। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोका। नेक्स्ट वन, व्हाट डिड द वोमेन हीट टू सर्व द बॉय? ये खातून क्या हीट करती हैं, क्या गर्म करती हैं और जो सर्व करती हैं? ऑप्शन देखें, मीट, सूप, ब्रेड, लाइमा बीन्स एंड बीफ। तो ये प्रिपेयर करती हैं लाइमा बीन्स एंड बीफ, जो कि इनके फ्रिज में था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लाइमा बीन्स एंड बीफ। नंबर 7, वेयर डिड द वोमेन वर्क? ये खातून कहाँ काम करती हैं? इन एन ऑफिस, इन अ स्टोर, इन अ स्कूल, इन अ ब्यूटी शॉप। तो इन्होंने बताया था कि ये एक ब्यूटी शॉप में काम करती हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इन अ ब्यूटी शॉप। व्हाट डिड द वोमेन कट फॉर द बॉय टू ईट इन थैंक यू मैम? खाना खाते हुए वो बच्चे को कुछ और खाने को कहती हैं और उसके लिए वो क्या कट करती हैं? ऑप्शंस देखिए, एप्पल, केक, मैंगो, चॉकलेट। तो इन्होंने कट किया था केक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, केक। हाउ मच मनी डिड द वोमेन गिव टू द बॉय? इस खातून ने बच्चे को कितनी रकम दी थी ताकि वो उससे अपने लिए ब्लू स्वेट शूज़ खरीद ले? $5, $10, $15 या $20? तो करेक्ट ऑप्शन इज $10। उन्होंने $10 की रकम बच्चे को दी थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द वोमेन कुकड फूड एंड आस्क्ड द बॉय। ये खातून जब खाना प्रिपेयर कर लेती हैं तो बच्चे से ये क्या कहती हैं? टू कम, टू ईट, टू सर्व, टू सेट द टेबल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, टू कम। कुकिंग करने के बाद ये बच्चे को वहाँ टेबल पर आने के लिए कहती हैं। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 के कुछ एमसीक्यूज। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।